Good morning students. How are you? I hope all of you are fine. मैं अविनाश ओझा जो आपको सॉल्यूशन पढ़ा रहा था उसी सीरीज़ में आइए आज डिस्कस करते हैं आपके साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वीडियो को देखिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कहिए बच्चों से कि सब्सक्राइब करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगी वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, जाहिर सी बात है सॉल्यूट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट। There are mainly four types of colligative property। पहला आता है relative lowering in the vapor pressure। वेपर कैसे क्या होता है मैंने अर्लियर क्लासेस में आपको पहले से डिस्कस कर दिया है। कोई भी प्योर सॉल्वेंट हो, हर एक सॉल्वेंट का एक सर्टेन वेपर प्रेशर होता है। कितने पे वेपर प्रेशर हुआ कैलकुलेट करेगा। अगर उसमें हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करें, जैसे ऐड करेंगे सॉल्यूशन मिल गया। माना लेट अस सपोज दैट प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज P0, solution have a PS, the mole fraction of the solvent is a XA and the solute is the XB। तो when you add the solute, जैसे हम solute मिलाएंगे, solute तो हमारा नॉन वोलाटाइल है तो सरफेस पे जाकर कुछ स्थान को ग्रैब कर लेगा, जिससे वेपर में कन्वर्जन आसान नहीं होगा। और जब वेपर में कन्वर्जन आसान नहीं होगा तो जाहिर सी बात इवापोरेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा, वेपर प्रेशर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। So vapor pressure of the solution due to the solvent it is less than vapor pressure of the solution is less than the pure vapor pressure of the pure solvent। क्यों लेस हुआ? क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूट मिलाया। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो पूरा वेपर प्रेशर होगा वो उसके सॉल्यूट पर ना डिपेंड करके सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो P0 PS इक्वल टू हो जाएगा P0 XA, बिकॉज मोल XA अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हो। वी नो XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB। वैल्यू को पुट किया, PAS इक्वल टू P0 1 माइनस XB, PS अपॉन P0 इक्वल टू 1 माइनस XB और उसको सॉल्व किया तो हमारा आया P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू XB, जहाँ पे XB क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और P0 माइनस PS अपॉन P0 क्या है, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो हम कह सकते हैं द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। चलिए आगे देखते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड कर रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। अगर केवल लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर निकालना हो तो लोअरिंग कैसे निकालेंगे भाई, पहले कितना था बाद में PS है, दोनों का डिफरेंस P0 माइनस PS, दैट आर कॉल्ड इन द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। क्लियर? अब यहाँ देख रहे हैं हम कि जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ रही है वो सॉल्यूट के नाते आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर को हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मास एंड मॉलिकुलर मास के भी टर्म्स में रख सकते हैं। XV मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बट अपॉन टोटल मोल्स। रखा हमने, सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गया XV इक्वल टू W अपॉन V अपॉन MB अपॉन WAMA प्लस WB अपॉन MB। कभी कभी ऐसा होता है अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो क्या करते हैं, सॉल्यूट के मोल्स को कंपेरिजन को नेगलेक्ट कर देंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इफ़ Na इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द NB देन XB कितने के बराबर हो जाएगा, WB बटे MB WA बटे MA, बिकॉज ये तो हमारा नेगलेक्ट हो गया। तो XB हो जाएगा बराबर NB अपॉन NA। तो यह हम लिख सकते हैं WB बटे MB या W अपॉन MA, या फॉर्मूला मिल जाएगा WB इंटू MA बटे WMA इंटू MB, जहाँ पे MA क्या है, मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, WA क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, WB क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
तो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर को हम मास और मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। कभी कभी एक ऐसा भी केस आता है कि हम देखते हैं सॉल्यूट्स के मोल को नेग्लिजिबल ना कर पाएँ, नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू NB। अगर दोनों को हम लोग नेग्लिजिबल ना कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक नया फार्मूला ड्राइव होगा। आप पढ़े हो P0 माइनस PS इक्वल टू P0 बराबर XB, या XB को लिख सकते हैं NB अपॉन NA प्लस NB। इसी को पलट दें जरा हम, तो P0 अपॉन P0 माइनस PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, NA प्लस NB अपॉन NB, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। इसी को ओपन किया, P0 बटा P0 माइनस PS, तो NA अपॉन NB प्लस NB अपॉन NB ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस NA अपॉन NB। NA अपॉन NB इक्वल टू P0 बटे P0 माइनस PS माइनस 1। इसी को सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन आया NA अपॉन NB इक्वल टू P0 PS अपॉन P0 माइनस PS। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट दोनों के लिए। डिफरेंस क्या है समझिए, ये फार्मूला तब आएगा, कब यूज़ करेंगे, जब नंबर ऑफ द सॉल्यूट नॉट नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ द सॉल्वेंट। और पहला वाला कब यूज़ करेंगे, जब वो नेग्लिजिबल कर दिया जाए। तो पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर बताता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या एब्लियोस्कोपी बोलते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप सभी जानते हैं, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होता है दैट टेम्परेचर आर कॉल्ड इन द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करें वेपर प्रेशर के टर्म्स में, तो कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट्स आर कॉल्ड इज द बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सॉल्वेंट लेंगे उसका एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर ले लिया तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, तो उसका एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बराबर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TS है वो ज़्यादा होगा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। हम कह सकते हैं फॉर मेकिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is greater to the boiling point of the solvent, TS greater than T0, या डेल्टा TB इक्वल टू D0 माइनस TS। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, दोनों को माइनस कर लेंगे। अगर इसको ग्राफ से समझें तो ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही हमारा कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि वेपर प्रेशर लो हुआ। वेपर प्रेशर लो क्यों हुआ, क्योंकि हमने सॉल्यूट मिलाया। तो कह सकते हैं कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, या डेल्टा TB इक्वल टू KBM, जहाँ पे KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट अगर इसको डिफाइन करना हो तो इफ़ M इक्वल टू 1 तो डेल्टा TB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं KB। इसका मतलब फॉर द 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन द elevation in the boiling point are equal to the मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर 1 मोलल सॉल्यूशन है तो जितना एलिवेशन होगा वही क्या कहलाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
अगर इसको मास और मॉलिकुलर के मास के टर्म्स में लिखें तो हम लोग जानते हैं मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यम इक्वल टू लिख सकते हैं 1000 इंटू W1 M1 इंटू W2, जहाँ W1 सॉल्यूट का मास, M1 सॉल्यूट का मोलर मास, या W2 सॉल्वेंट का मास। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W1 इंटू M1 इंटू W2। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं के बी के टर्म्स में, तो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा टी बी M1 इंटू W2 1000 इंटू W1। तो के बी को अगर हम चाहें तो के बी को हम लोग थर्मोडाइनमिक रिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। के बी बराबर क्या होता है, एम आर टी बी स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, जहाँ पे यम को क्या है सॉल्वेंट का मोलर मास, आर गैस कांस्टेंट, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज into convert the liquid into the vapor, that's are called in the enthalpy of vaporization। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं के बी को कैलकुलेट करने में। जनरली जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ के बी की वैल्यू दी रहेगी। क्लियर। तो बच्चों मैंने आज आपको दो चीज़ समझाई, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। पहले मैंने आपको बताया रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही थी, सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही थी, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा मैंने आपको समझाया एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जो किस पे डिपेंड कर रहा था, सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर कम होगा नहीं तो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे नहीं। इसको आप करते रहिएगा, इसको आप देखिएगा। लेसन ख़त्म होने के पश्चात हम आपके लिए जो है इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक पे जो आपको हम कल समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।